Hi everyone, welcome back to my channel. So I'm back with another new video under my pregnancy playlist series. So in this video I'm going to unbox my pregnancy pillow which I got from amazon.com when I was about to complete my second trimester. So you can see in the starting of my third trimester I got this pregnancy pillow. हमने यहाँ अपने घर के आसपास जर्सी सिटी में जो भी बड़े स्टोर्स थे वहाँ सर्च किया बट वहाँ कहीं पे भी नहीं मिला. सो एट द एंड हमने amazon.com से ऑर्डर करने का ही सोचा एंड या दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. तो ये पैकेज ऐसे ही रिसीव हुआ था. मुझे लगा कि ये वाइट कलर का क्यों दे दिया, मैंने तो ग्रे कलर ऑर्डर किया था. सो ग्रे कलर का कवर अंदर है इसमें और ये अंदर का कवर है. सो ये पैकेज इसी तरीके से रिसीव हुआ था. इसमें कोई भी आउटर कवर, कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं था. ये ऐसे ही था, वैक्यूम हो रखा था. सो जैसे इस बैग को मैंने ओपन किया यू कैन सी कि ये जो इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे फूलता जा रहा है. एंड ये कवर है इसका जो ग्रे कलर जो मैंने ऑर्डर किया. कलर वाइज डिफरेंट प्राइसेस हैं. तो पिंक कलर जिस लाइक इट वॉज कॉस्टली, सो आई थॉट ग्रे कलर ही ऑर्डर करते हैं. बाकी अंदर जो है ना, ये तो ग्रे कलर का इसमें चेन है. ओके, सो आई डिडंट नो कि ये वाला जो वाइट कवर है इसमें भी चेन है. वो बाद में मैंने देखा तो आई वाज लाइक अच्छी बात है ये, क्योंकि इसमें जो फाइबर है वो निकाल के आप रीयूज़ भी कर सकते हैं. कल को प्रेगनेंसी पिलो का यूज़ ख़त्म हो गया तो इसके सारे फाइबर्स निकाल के आप नॉर्मल पिलोज़ में फिल कर सकते हैं, क्योंकि चेन है आराम से. एंड इन केस यू वांट टू वॉश दिस वाइट कवर तो इसको भी वॉश किया जा सकता है. एंड ग्रे वाला तो है ही. तो ये वैक्यूम हो रखा था इसीलिए इसको सेटल अपनी प्रॉपर शेप में, कंप्लीट शेप में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो धीरे धीरे ये फूलता जा रहा था एंड बाय द एंड ऑफ द डे ये अच्छे से फूल गया था. तो इसका एक्चुअल साइज़ आपको वेट करना पड़ेगा देखने के लिए. एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स वेट करेंगे तो सही से आपको इसका साइज़ पता चलेगा. तो अभी देख के लग रहा होगा कि कितना पिद्दू सा है. जब आप बेड पर डालेंगे तो ये आपका बेड का अच्छा खासा स्पेस ले लेता है. तो चलिए अब ग्रे वाले कवर को इस वाइट वाले के ऊपर हम पहना देते हैं इसे. तो इस तरीके से इसे पहनाया मैंने. हाँ, ये जो आउटर कवर है ना, ये वो कूलिंग पैड वाला नहीं है. मैं कूलिंग पैड वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, सो आई थॉट कि वैसे भी विंटर्स का टाइम है एंड समर्स में भी यहाँ घर में एसी ही चलता रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी लगती रहती है. एंड दैट्स वाई आई थॉट कि कूलिंग पैड वाले की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चला लेते हैं. एंड एक्चुअली में मेरा इससे काम हो गया है बिकॉज राइट नाउ इट्स ऑल डन, लाइक डिलीवरी वगैरह हो चुकी है सब. तो फुल एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में बताऊँगी बिकॉज ऑफकोर्स मैं वॉइस ओवर इस पर बाद में कर रही हूँ. तो आगे मैं इसमें और भी अपनी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड दिस वीडियो टिल एंड. तो इस तरीके से ये पिलो कवर मैंने इसको पहना दिया एंड धीरे धीरे ये और फूलता जा रहा था. एज़ आई टोल्ड यू कि ये प्रेगनेंसी पिलो मैंने सेकंड ट्रिमेस्टर के एंड में परचेज़ किया था बिकॉज उस टाइम इसकी नीड फील हुई थी बिकॉज यू हैव अ ग्रोइंग बेली एंड यू नीड सपोर्ट अंडर योर लेग्स, लेफ्ट राइट हेड, इसीलिए परचेज़ करना पड़ गया था. इनिशियली फर्स्ट एंड सेकंड ट्रिमेस्टर में सोचा हमने कि प्रेगनेंसी पिलो ले लेते हैं, अगर थर्ड ट्रिमेस्टर में लेना ही है तो व्हाई नॉट नाउ. बट मैंने थोड़ा अवॉइड किया, सोचा रेगुलर पिलो से काम चला लूँगी बिकॉज प्रेगनेंसी पिलो एक तो बेड पर पूरा स्पेस ले लेते हैं एंड सेकेंड इसका यूज़ फिर प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है. सो आई अवॉइडेड. बट उसी बीच हमने 2 रेगुलर पिलोज़ ले लिए थे ये सोच के कि रेगुलर पिलो से ही काम चलाएंगे, प्रेगनेंसी पिलो परचेज़ नहीं करेंगे. ये पतला वाला पिलो टारगेट से उठाया था हमने. लेबर डे चल रहा था उस दिन एंड 3.5 का पर पिलो लगा हुआ था. एंड ये दूसरा वाला पिलो, ये बैम्बू फोम मैट्रेस पिलो हमने CH मार्टिन से लिया था बिकॉज इसका फोम काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए. अब तो ये बिल्कुल भी पिचका नहीं है. इसका जो स्टर्डीनेस है, जो जितना साइज़ इसका पहले था उतना ही है, ये पिचका नहीं है बेसिकली. ये हमें पड़ा था $10 का फ्रॉम CH मार्टिन. सो जिस दिन ये पिलो डिलीवर हुआ था उस दिन तक हमारे पास ये मैट्रेस नहीं था. हम फ्लोर पे ही सोते थे. जो पहले बेड फ्रेम एंड मैट्रेस था उसमें बेड बग लग गया था तो उसको थ्रो करना पड़ गया था एंड न्यू परचेज़ करना हमने अवॉइड किया बिकॉज 100% चांसेस है कि इसमें भी बेड बग लग जाएगा. एंड यू नो, एक बार बेड बग लग जाता है तो उसको थ्रो ही करना पड़ता है, तब जाके वो ख़त्म होता है. इनफैक्ट अभी भी है इसमें इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, तो कभी भी 1-2 दिखाई दे जाते हैं बेड बग. फ्यू डेज बैक पेस्ट कंट्रोल एंड बेड बग्स की मेडिसिन डलवाई थी लैंडलॉर्ड ने, तो उस दिन शी नोटिस दैट आई एम स्लीपिंग ऑन फ्लोर ड्यूरिंग दिस टाइम. सो इसीलिए नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफर किया ये मैट्रेस विच शी हैड एन एक्स्ट्रा. वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आउटर कवर है ये 100% पॉलिएस्टर मटेरियल है, कूलिंग पैड वाला नहीं है. इसीलिए हेड वाले पोर्शन पे सोते सोते कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता था तो पसीने छूटने लगते थे. तो इसके लिए मैंने ये कॉटन की बेडशीट को इस तरीके से फोल्ड करके हेड वाले पे हमेशा रख के उसी पे सोती थी, तो उससे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहता था, कभी भी हीटअप नहीं होता था. एंड इनफैक्ट आफ्टर स्लीपिंग ऑन मैट्रेस फॉर फ्यू डेज आई रियलाइज़ कि मुझे प्रेगनेंसी पिलो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर मैट्रेस होता. जो प्रॉब्लम मैं पहले फेस कर रही थी, डिस्कम्फर्ट जो था
फ्लोर पे सोने से ड्यूरिंग दिस टाइम, वो डिस्कम्फर्ट गद्दे पे सोने से नहीं है, मतलब मैट्रेस पे। तो पिलो की शायद ज़रूरत ना पड़ती प्रेगनेंसी पिलो की, स्पेशली नॉर्मल पिलोज कई सारे ऑलरेडी हो ही गए थे इकट्ठा, तो उससे ही काम चल जाता। बट माई हस्बैंड फोर्स टू कीप इट एंड यूज इट ड्यूरिंग दिस टाइम, सो आई कैन से दैट विद दिस मैट्रेस एंड प्रेगनेंसी पिलो माई थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी वेंट सो स्मूथली, बिकॉज पहले लेग क्रैम्प्स एंड जो करवट लेने में प्रॉब्लम आती थी, डिस्कम्फर्ट होता था, वो इन दोनों के आने के बाद नहीं हो रही थी। और थोड़ा सा लेग क्रैम्प होता है तो आप ये टक कर सकते हो अपने बीच में, जिसके लिए प्रेगनेंसी पिलो बनाया, आपको सपोर्ट देता है चारों तरफ से। That's why I can say this was a good choice to buy it. But after your pregnancy journey gets over and you're done with pregnancy pillow, अब इस पिलो का क्या करें, ये कोने में ऐसे ही पड़ा रहता है until you become pregnant again. बट एनीवेज इस प्रेगनेंसी पिलो को आप अदर वेज में यूज़ कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूज़ इट एज अ नर्सिंग पिलो, बैक सपोर्ट में अच्छा रहता है, लाइक वी डोंट हैव अ बेड हेयर तो बैक सपोर्ट के लिए हो जाता है। नर्सिंग में हेल्थ केयर नर्सिंग मैंने इस पर ट्राई करी एक दो बार, थोड़ा सा इनिशियली क्या होता है कि स्टिचेस होते हैं 15 to 20 डेज, तब कंफर्टेबल नहीं होता था, बिकॉज बार बार उठना बैठना भी नहीं होता था। लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसका ये ग्रे वाला एंड अंदर वाइट वाला दोनों ही कवर रिमूवेबल है, आराम से वॉश किया जा सकता है। अंदर के फाइबर को आप किसी और पिलो कवर में फिल करके दूसरे पिलोज बना सकते हैं अंटिल योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। जब भी नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो आप दोबारा से इसका प्रेगनेंसी पिलो बना सकते हैं, वो भी तब भी ना आए तो आप इसको कंप्रेस करके वैक्यूम करके रख सकते हैं। एट लास्ट, इन केस एनी ऑफ यू वांट्स टू चेक आउट द प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजॉन वेबसाइट का लिंक है, यू कैन गो चेक डिफरेंट कलर साइजेस एंड करंट प्राइस क्या चल रहा है। मैंने इसको $25 में परचेज किया था, राइट नाउ आई थिंक प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर यू लीव, प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।